पिता ने अपनी छोटी बेटी को एक बड़े स्टीमर के अंदर छिपा दिया और उसे पुराने लकड़ी के तख्तों और घास पत्तों से पूरी तरह ढक दिया। लड़की को लगा कि उसके पापा उसके साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके दुश्मन घर में घुस आए। अपनी बेटी को बचाने के लिए उस आदमी ने बहुत दर्द सहा और दुश्मनों को अपने पीछे लगा लिया। दुश्मनों ने उसे एक ऊंची पहाड़ी के किनारे घेर लिया। उनके हाथों में पड़ने के बजाय उसने बिना डरे मौत का सामना करने का फैसला किया और चट्टान से छलांग लगा दी। नीचे गिरते समय उसका हाथ एक टेढ़े मेढ़े पेड़ में फंस गया। उसके नीचे गहरी खाई थी। तभी उसे चट्टान के बीच एक छिपी हुई गुफा दिखाई दी। उसने पूरी ताकत लगाई और गुफा के अंदर छलांग लगा दी। गुफा के अंदर जाते जाते उसे वहाँ करोड़ों टन सोना मिला। 18 साल पलक झपकते ही बीत गए। उस सोने की मदद से उसने पूरी दुनिया में 8 लाख शाखाएं खोल दी। उसका एक ही मकसद था, अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढना। लेकिन कई सालों तक तलाश करने के बाद भी उसे अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन वह भेष बदलकर पैकेज पहुंचा रहा था। तभी उसने एक लड़की को देखा जो बिल्कुल वही इशारा कर रही थी जो उसकी बेटी बचपन में किया करती थी। अपनी बेटी होने का पता लगाने के लिए वह तुरंत उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक खुदाई करने वाली मशीन उस लड़की को कुचलने वाली थी। वह चिल्लाया, रुको! मशीन अचानक रुक गई। लोग हैरान होकर बोले, हे भगवान, इस बूढ़े आदमी में इतनी ताकत कैसे है? एक आदमी ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो बूढ़े? मरना चाहते हो क्या? खुदाई जारी रखो। किसी ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, सर आप ठीक हैं? उसने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन आज तो तुम्हारी शादी है, यहाँ ये खुदाई करने वाली मशीन क्यों आई है? लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता। या डोंग ने कहा था कि एक गाड़ी मुझे लेने आएगी, लेकिन इतनी देर हो गई और गाड़ी अभी तक नहीं आई। इसके बजाय यहाँ जमीन तोड़ने वाले लोग पहले पहुंच गए। फिर उसने कहा, और इस जमीन को तोड़ने वाले कागज पर या डोंग का नाम लिखा है, क्या उसने मुझे धोखा दिया? उसके साथ खड़े आदमी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसने अपने आदमी से कहा, मुझे 30 मिनट के अंदर डीएनए टेस्ट का रिजल्ट चाहिए, समझे? आदमी ने कहा, जी सर, मैं अभी आगे जाता हूँ। बूढ़ा आदमी मन ही मन सोच रहा था, तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। उधर शादी का समारोह शुरू हो चुका था। एक व्यक्ति ने मेहमानों से कहा, प्रिय दोस्तों और सम्मानित मेहमानों, आप सभी को नमस्कार। आज के इस खूबसूरत दिन पर मिस्टर हु या डोंग और मिस झांग शुया की शादी हो रही है। आज से दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। फिर उसने दूल्हे से कहा, अब दूल्हा अपनी दुल्हन का नाम पुकारे, दुल्हन को मंच पर बुलाइए। तभी लड़की वहाँ पहुंची और गुस्से में बोली, जमीन तोड़ने वाले कागज पर तुम्हारा नाम क्यों है? तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था या नहीं? दूल्हा उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ मेरी प्यारी शुया, 10 साल की आस्था के बाद लोग एक ही नाव में सफर करते हैं और 100 साल की किस्मत से एक ही तकिए पर सोते हैं। अब हम खूबसूरत दुल्हन ये डोंग का स्वागत करते हैं। शुया, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। हम 10 साल से ज्यादा समय से साथ रह रहे हैं। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, आखिर हो क्या रहा है? शुया, जान, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट जल्द आने वाला है। मुझे लगता है कि यही हमारी बेटी है। 15 साल बाद शायद हम फिर भी आया की शादी में शामिल हो पाएंगे। एक आदमी, वह कबाब बेचने वाला यहाँ क्यों आया है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, ये एक बड़ा होटल है, यहाँ बारबेक्यू नहीं बिकता। एक आदमी, शुया, या डोंग, क्यों? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? या डोंग, पिछली बार गुंडे तुम्हें नहीं हटा पाए और इस बार जमीन गिराने की कोशिश भी नाकाम हो गई। तुम उस कॉकरोच की तरह हो जो मरता ही नहीं। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है। शुया, यह सब तुमने किया था? या डोंग, ये सब तुमने ही करवाया था? आदमी, तुम्हारी भी कोई मजबूरी होगी। शुया, हमें उसकी कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है, हम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे। शुया, जूडोंग, तुम बहुत काबिल हो, हम उसके बिना भी अपना भविष्य बना सकते हैं। नीचे उतरो, मेरे बेटे के खास दिन को खराब करना बंद करो। कुछ तो बोलो, क्या उसने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था? शुया, श्याओफी फेंक, क्या तुम्हारा काम हो गया? या डोंग, तुम्हें जवाब चाहिए तो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, मुझे वह पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। शुया, मुझ पर हाथ मत लगाना, मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊँ। इतने सालों तक मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हारी पूरी देखभाल की, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? या डोंग, लोग हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे इसे धोखा मत कहो। शुया, वह मुझे वह सब दे सकती है जो तुम कभी नहीं दे सकी। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। शुया, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती। तुम कॉलेज की फीस भी नहीं दे सकते थे, इसलिए मैंने काम करके तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाया। तुम और तुम्हारी माँ बेघर थे, इसलिए मैंने तुम दोनों को अपने घर में रखा। या